एवरीवन, आई एम आंचल। अभी रिसेंट में ही हमने अपने कॉलेज में च्यवनप्राश को बनाया है। तो ये वीडियो होने वाली है कि च्यवनप्राश को एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है। तो च्यवनप्राश को बनाने की प्रोसेस हो जाती है स्टार्ट की सही ड्रग को चूज करने से। तो च्यवनप्राश को बनाने के लिए हमें बिल्कुल शुद्ध ड्रग का यूज करना है और उन शुद्ध ड्रग को अगर आपको पिक्चर में देखना है कि कैसी दिखती हैं तो वो देखिएगा आप वीडियो के एंड में। अभी आप देख लीजिए कि हमने कौन कौन सी ड्रग्स का यूज किया है। तो साइड में आपको दिख रहा होगा तो हमने इन सभी ड्रग्स का यूज किया है। इसमें प्रक्षेप द्रव्य भी हैं और मेन ड्रग्स भी हैं। तो अभी क्या करना है कि जितनी भी ये ड्रग्स हैं इनका हम चूर्ण बनाएंगे। तो आगे की प्रोसेस देखिए आप वीडियो में। तो यहाँ पे हमने सभी अपने द्रव्य को ले लिया है। हमने इसमें प्रक्षेप द्रव्य को नहीं मिलाया है। सभी द्रव्य को एक जगह इकट्ठा करेंगे और बार्क के भी हम छोटे टुकड़े बना लेंगे। अब हमारी बार्क के भी छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो अब इन सभी द्रव्यों को पीस लेते हैं। सभी ड्रग्स हमारी पीस चुकी है। अब हमारा चूर्ण बनके तैयार है। अब तक हमने देखा था कि हमने अपने सभी द्रव्य को चूर्ण बनाकर रख दिया था। कितने ड्रग्स की हमने कितनी क्वांटिटी ली ये हम बताएंगे आपको लास्ट की वीडियो में। तो अभी हमने क्या किया कि हमने 30 केजी आंवला लिए और उसको हमने अच्छे से धुल लिया। उसके बाद हमने कुछ कपड़े लिए और उनको भी अच्छे से धुल लिया। अब हमें क्या करना है, इन आंवलों की हमें पोटलियाँ बनानी है। तो पोटलियाँ इसकी नॉर्मली पोटलियाँ नहीं बनानी है। आप देख सकते हैं कि हमारे टीचर्स ने हमें कैसे पोटलियाँ बनानी सिखाई हैं। इस तरीके से बनानी है कि एक छोर को हम एक डंडे पे लटका सके और उसका जो आंवला है वो क्वाथ में डूब सके। तो यहाँ पर हमारी पोटलियाँ बनके तैयार थी और टोटल 4 पोटलियाँ हमारी बनी थी। जब हमने इसका वेट मेजर किया तो ये 28 केजी था, क्योंकि हमने इसमें से खराब आंवले निकाल दिए थे। अब जो हमने चूर्ण बनाया था पिछली वीडियो में उसका वेट था 5 केजी 605 ग्राम्स। स्टार्टिंग करते हैं धन्वंतरी वंदना से। तो जो हमने चूर्ण बनाया था अब हम उसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। अब हमने जो 4 आंवलों की पोटलियां बनाई थी उसमें से 2 आंवलों की पोटलियां हम इसमें लटकाएंगे, क्योंकि हमें आंवलों को पकाना है। आंवले इसमें इसलिए लटकाएंगे जिससे कि औषधियों के गुण आंवलों में चले जाएं और आंवले भी हमारे पक जाएं। ध्यान रखना है कि आंवलों को पकाते समय आंवले कढ़ाई में नीचे लगने नहीं चाहिए। अब बची हुई 2 पोटलियों को भी हम ऐसे ही लटका देंगे। जो आंवले अब पक गए हैं उनकी गुठलियों को अलग करेंगे और इनकी छलनी के द्वारा पिस्टी बनाएंगे। हम पिस्टी को ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी बना सकते थे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि पिस्टी बनाने का ये एंशिएंट मेथड है। अगर हम इस मेथड से पिस्टी बनाते हैं तो पिस्टी का टेक्सचर अच्छा आता है। आंवले उबलने के बाद अब बचे हुए क्वाथ को हम पकने देंगे जब तक कि वो 1/4 नहीं रह जाता। इसके बाद हम मिश्री को पीसेंगे। हमने इसमें धागे वाली मिश्री का यूज किया था। हमने क्वाथ को 1/4 रह जाने तक पका लिया था। क्वाथ को पकाकर छान लेने के बाद हम बिल्कुल सूखी कढ़ाई लेंगे और उसमें हम घी डालेंगे। 3 किलो घी हमने इसमें यूज किया था। अब इस घी में हम पिस्टी को डालेंगे जो हमने आंवले की बनाई थी। ये वीडियो मेनली पिस्टी को कैसे हमें भूनना है उसी के लिए ही डेडिकेटेड है, क्योंकि अगर हमारी पिस्टी अच्छे से बनी होगी तो हमारा च्यवनप्राश भी अच्छे से ही बनेगा। अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है अच्छे से कि पिस्टी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हमें पिस्टी को तब तक भूनते रहना है जब तक कि उसका सारा वाटर इवेपोरेट ना हो जाए और वो घी को दोबारा से ना छोड़ दे। अब हमारी पिस्टी में सीधे लक्षण आ गए हैं, ब्राउन हो गई है, सारा पानी इवेपोरेट हो गया और इसने घी भी छोड़ दिया है। अब हम अपने चाशनी बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हमने जो मिश्री को कूटा था उस मिश्री को हम एक बर्तन में लेंगे और जो हमने क्वाथ बनाया है उस क्वाथ को उस बर्तन में मिला देंगे। अब इसको बिना अग्नि के ही हम घोलेंगे और घोलने के बाद छान लेंगे, जिससे कि इसमें अगर कोई धागा होगा तो वो अलग हो जाएगा। क्वाथ में मिश्री मिलाकर हमने उसे छान लिया था। अब हमें इसकी 2 तार की चाशनी बनानी है। चाशनी को तब तक गर्म करेंगे जब तक कि वो 2 तार की नहीं हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी में 2 तार आ चुके हैं और दूसरा सिद्धि लक्षण है कि यह पानी में डालने पर नहीं घुलती। अब इस चाशनी को धीरे धीरे हमें आंवले की पिस्टी में डालना है और इस पिस्टी को हमें एक पेस्ट जैसे बना लेना है। ऐसा करने से हमारे च्यवनप्राश में ग्रेन्यूल्स नहीं बनेंगे और सारे च्यवनप्राश का टेक्सचर इक्वली आएगा।
अब इस पेस्ट को चाशनी में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसको हमने तब तक मिक्स किया जब तक ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया और अच्छा सा पेस्ट नहीं बन गया। अब हम इसमें मिलाएंगे प्रक्षेप द्रव्य। प्रक्षेप द्रव्य में हमने वंशलोचन, पीपली, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र और नाग केसर को डाला था। इन सभी प्रक्षेप द्रव्यों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा च्यवनप्राश ऑलमोस्ट ठंडा हो गया। अब हम इसमें मिलाएंगे मधु अर्थात शहद। हमने इसमें 750 ग्राम शहद का यूज किया था। अब हमारा च्यवनप्राश बिल्कुल तैयार है। सो यू कैन सी दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। तो अभी तक आपने देखा कि च्यवनप्राश को कैसे बनाया जाता है। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि च्यवनप्राश को बनाने के लिए हमने उनमें कौन सी ड्रग का यूज किया था, वो कैसी दिखती हैं। तो चलिए देखते हैं।